नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका में हमने सर्वनाम की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखे। आज के तासिका में हम सर्वनाम के भेद, उनकी परिभाषा के बारे में जानकारी देखेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, आज हम 6 में से 3 प्रकार के बारे में जानकारी देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले मैं आपको उसकी परिभाषा बता देती हूँ। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले व्यक्ति के लिए मैं, मुझे, हम, हमें इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुनने वाले व्यक्ति के लिए तुम, तू, तुमको, तुमसे, आप इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी जिसके विषय में बात की जाए, मतलब बोलने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं, तीसरे ही व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है तब वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उन्हें, उनको, उनके लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, आप मेरे साथ थाने चलेंगे मामा जी। दूसरा उदाहरण, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। तीसरा उदाहरण, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। यहाँ आप, हम, तुमने ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, यह पूर्णिमा की रात थी। दूसरा उदाहरण, तुम्हारा कोट वह है। तीसरा वाक्य, ये रोने वाले बच्चे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द हैं यह, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब इन शब्दों से निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ कर सकता है, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, माँ कुछ खाने को दो। यहाँ कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब इन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, इसीलिए इन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आज के तासिका में हमने सर्वनाम के 3 प्रकार देखे हैं। अगले तासिका में और 3 प्रकार के बारे में जानकारी देखेंगे।